हेलो गाइस, फाइनली वो दिन आ गया है जब हम एजेंटिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ चुके हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब से आपका ब्राउजर जो है, पूरा का पूरा ब्राउजर वो एजेंट बन चुका है आपका, जिसके अंदर ब्रेन एआई का होगा और आपके जो क्लिक्स और आपके जो कीबोर्ड स्ट्रोक्स हैं अब वो ऑटोमेटिक एआई कर दिया करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको जीमेल लिखवाना है ना, तो जीमेल को लिखने के लिए अब आपको जीमेल तक जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ये भी टाइप नहीं करना है कि वो किसको भेजना है, सिर्फ आपको उस ब्राउजर में जाना है और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है और बाकी सारा काम, मतलब टू में उसका नाम और ईमेल एड्रेस जिसको जाएगा और उसके बॉडी कंटेंट के अंदर जो भी आपको ईमेल भेजना है वो अपने आप आएगा और इनफैक्ट सेंड बटन तक भी क्लिक कर दिया जाएगा और आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। उस लेवल की दुनिया जो है वो बननी शुरू हो गई है। एंड गाइस, इस कारनामे को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद ओपन एआई का चैट जीपीटी ब्राउजर है, जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। जी हाँ, अब शायद गूगल को डरना चाहिए, क्योंकि गूगल ने अभी तक सिर्फ एआई मोड ऑन किया था अपने ब्राउजर के अंदर, जिसमें जाके हम खाली एआई को यूज कर सकते थे नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बट अभी तक एजेंटिक ब्राउजर का एक्सपीरियंस हमें गूगल में करने को नहीं मिला था, बट एटलस ने ये कर दिखाया है, जिसके बाद हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। गाइस, कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो चलो मैं आपको सैम ऑल्टमैन का ट्वीट पढ़ाता हूं, जो उन्होंने x.com पे पोस्ट किया है। गाइस, 15 घंटे पहले सैम ऑल्टमैन उन्होंने लिखा है, आवर न्यू एआई फर्स्ट वेब ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस इज हियर फॉर मैक ओएस। अब इसका क्या मतलब है? एआई फर्स्ट वेब ब्राउजर, इसी वर्ड में छुपा है वो मेन गेम, वो पूरी कहानी जो आज इस वीडियो के अंदर हम क्रैक करने वाले हैं। गाइस, ब्राउजर बेसिकली इस दुनिया में किस लिए बनता है? वेब को सर्व करने के लिए, किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, और अगर उसमें सर्च इनबिल्ट हो, जैसे कि गूगल का क्रोम ब्राउजर के अंदर गूगल का अपना सर्च, तो वो सर्च इंजन की तरह भी बिहेव करता है। मतलब आप कीवर्ड डालो और उसमें आपको रिजल्ट दे देता है कि आप इनमें से ढूंढ लो कि आप किस वेबसाइट में जाना चाहते हो। बट यहां पर जो सैम ऑल्टमैन ने क्लियर कर दिया है कि ये एआई फर्स्ट वेब ब्राउजर है, मतलब इसमें जो भी आप करने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ एआई को ट्रिगर करेगा, ना कि सर्चेस को या फिर किसी और वेब ब्राउजिंग टास्क को नहीं। मतलब अब अगर आप चैट जीपीटी के एटलस को कुछ बोलते हो तो वो आपको लिंक्स ढूंढ के नहीं देगा, वो बकायदा उसको कर देगा या फिर इंफॉर्मेशन दे देगा। मतलब करने वाली अगर चीज होगी तो वो कर करके देगा, और अगर इंफॉर्मेशन देने की चीज है तो वो आपको लिंक्स बना बना के नहीं दे देगा कि इसमें से ढूंढ लो, वो बकायदा इंफॉर्मेशन दे देगा कि भैया ये चीज यहां पर इस तरीके से अवेलेबल है। फिर आपसे पूछेगा भी कि क्या मैं करके दूं या आप खुद कर लोगे। जैसे कि अभी जस्ट हमने वीडियो में देखा कि कॉस्मेटिक की रिक्वायरमेंट बताई गई थी कि इस कॉस्मेटिक की रिक्वायरमेंट है, तो वो बकायदा ब्राउजर जाके उसके लिए वैसे कॉस्मेटिक्स ढूंढ के बेस्ट रिव्यूज के साथ ऐड टू कार्ट करके बकायदा उसको बाय करके दे दिया था। क्लियर हो गया कि एआई फर्स्ट वेब ब्राउजर का क्या मतलब
मतलब है? यही मेन वो कहानी है जो कि हमारी लाइफ को बदलने जा रही है बहुत जल्दी। अभी ये लॉन्च जो हुआ है खाली मैक ओएस यूजर्स के लिए हुआ है। मतलब अगर मैं विंडो यूज करता हूं, जो कि हाँ मैं अभी विंडो यूज करता हूं, मैं मैक बिल्कुल नहीं करता हूं, तो मेरे लिए और आपके लिए अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन मैक यूजर्स इसको फर्स्ट डे आज से ही यूज कर सकते हैं। ये जो वेब ब्राउजर है बिल्कुल क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है, मतलब वही सेम क्रोमियम इंजन जिसपे कि क्रोम ब्राउजर खुद चलता है, ये उसी पे बेस्ड है। इतना ही नहीं, जितने भी वेब पेजेस क्रोम में कंपैटिबल थे यहां पर भी होंगे। और तो और क्रोम के अंदर जो एक्सटेंशंस हम यूज करते थे, मतलब जो कि ब्राउजर का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं होता था, लेकिन अगर हमें अलग से क्रोम के अंदर कोई फीचर लगाना होता था तो हम क्रोम पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करते थे। वो एक्सटेंशंस भी काफी हद तक यहां पर डायरेक्टली आपके कंपैटिबल होते हैं, जिसके चलते अगर मैं आज ही इस पे स्विच करना चाहूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इतने बड़े चीज को अगर कंपीट करने के लिए आती है तो हमें इनिशियल डेज में हाँ उस पे प्रॉब्लम आती है नजर, लेकिन मुझे लगता है कि ओपनएआई ने इसका खास ध्यान रखा होगा और काफी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स के बाद ही इसको लॉन्च किया है मार्केट में, ताकि बैड एक्सपीरियंस यूजर का कम से कम हो पाए। अब मुझे तो पता तभी लगेगा जब मैं इसका यूज कर पाऊंगा, जब ये विंडोज में अवेलेबल हो जाएगा आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर। बाकी मैक यूजर प्लीज अगर आप इसको यूज कर सकते हो तो जल्दी से यूज करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस इस पे कैसा हो रहा है। लेकिन मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे जो मिला है मैं आप लोगों से वो शेयर कर रहा हूं। एजेंटिक मोड इसका वन ऑफ द बेस्ट क्लास सर्विस है, वो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन उसके अलावा एक जो फीचर है ChatGPT एटलस का, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है एंड दैट इज द मेमोरी फीचर। मतलब आप इसके ब्राउजर में जो भी चीज करते हो वो कहीं ना कहीं मेमोराइज होता रहता है, और जहां की ये पूरा एक AI बेस्ड ब्राउजर है तो उस मेमोरी को बिल्कुल ऑप्टिमाइज वे में आपके आने वाले हर काम में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं AI के वीडियोस बनाता हूं, तो मैं AI के वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं, तो कहीं ना कहीं वो ब्राउजर इस चीज को याद रखता है कि मैं AI के किस टाइप के रिसर्चेस को करता रहता हूं। अब मैं जब भी कोई नेक्स्ट टास्क करूंगा तो उस रिसर्च को या उस टास्क को मेरे उन मेमोरीज से जोड़ के रिलेट कर दिया जाएगा और उस तरीके से मेरा नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म किया जाएगा कि मेरा काम आसान हो जाए और वो मुझसे इतना रिलेटेबल रहे कि मेरी मेहनत उस रिसर्च में कम हो जाए और सारा का सारा काम जो है ये ब्राउजर कर दे। इस लेवल का मेमोरी फीचर इसके अंदर इनबिल्ट आ रहा है। तो गाइस है ना, ये भी एक वन ऑफ द कमाल का फीचर जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा सॉर्टेड करने वाला है। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप फिजिक्स की लर्निंग कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर ब्राउजर, जिसके अंदर बहुत सारे आप थ्योरम्स वगैरह रिसर्च कर रहे हो। अब इसने याद रख लिया कि आप फिजिक्स की लर्निंग इस तरीके से कर रहे हो। अब आपको नेक्स्ट किसी थ्योरम पे या किसी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपके उस मेमोरी को जो कि आप करते हुए आए हो उसको रिलेट करके आपके लर्निंग को और एडवांस बना देगा, जिससे आप आराम से चीजों को समझ पाओगे, याद रख पाओगे। तो ये वो कमाल का फीचर है जिससे हमारा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो गाइस आने वाले सालों में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ChatGPT का ये ब्राउजर गूगल का क्रोम ब्राउजर की बादशाहत को खत्म कर सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि ChatGPT हर चीज को गूगल से एक कदम आगे कर रहा है और पहले कर रहा है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस फील कर रहा हूं कि क्या आप क्रोम के साथ भी ChatGPT यही करने वाला है। अगर हाँ तो गाइस ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि क्रोम एकमात्र इस दुनिया का ऐसा ब्राउजर था जिसको टक्कर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, बहुत सारे और भी छोटे मोटे ब्राउजर आए, लेकिन कोई भी हरा नहीं पाया। क्या ChatGPT अब इस चीज को सच में कामयाब तरीके से कर पाएगा या नहीं पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कोई अपडेट आता है या मेरी खुद की फाइंडिंग्स होती है मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। तो गाइस दो अपने भाई को इजाजत। मैं ऋषिकेश रॉय मिलता हूं एक और नई वीडियो और अपडेट के साथ AI के इस वर्ल्ड में जिसमें आपका अपडेट रहना बहुत जरूरी है। That's all guys, bye, see you in the next video। चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर कर लेना। See you guys।